गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं टीबी सर और आप देख रहे हैं पाई मैथ्स। आज हम आप लोगों को एनडीए फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर 2019 का सेट थ्योरी का क्वेश्चन कराने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग कि कोई सेट दिया हुआ है 2 4 से 20 तक एलिमेंट है। ये क्वेश्चन क्या पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेट्स। तो बच्चों आप लोग पहले सोचें, वीडियो को पॉज करें और सोचें इसका आंसर क्या होगा। तो देखो सॉल्यूशन कि इसमें क्या कर, सेट के अंदर कितना एलिमेंट है, सेट के अंदर एलिमेंट कितना है। सेट के अंदर एलिमेंट है 10 और नंबर ऑफ सबसेट्स जो होता है उसका फार्मूला हम लोग पढ़े 2 पे पावर n होता है। तो 2 पे पावर 10 इज इक्वल टू 1024। दिस इज आंसर। बच्चों अब सेकंड क्वेश्चन है, ये भी 2019 के सेकंड पेपर में ही पूछा गया है कि ABC जो है सबसेट है किसी भी सेट्स का। तो इस 4 ऑप्शन में चूज करना कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले बच्चों वीडियो को पॉज करो, सोचो, खुद आंसर सोचो पहले। ठीक है, तो देखो बच्चों कि 4 ऑप्शन है। इसमें ये देखो कि ये वाला ऑप्शन जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो होता है, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये दोनों सही है। इसके लिए हम लोग चेक करते हैं सेकंड नंबर। तो इसके लिए हम लोग ने पढ़ा है ये वाला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर। तो क्या है ए, इसके लिए ए क्या हुआ 1 2 इंटरसेक्शन ए यूनियन बी क्या होता है 1 2 3। तो ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में क्या आया 1 2 1 2 3। तो LHS में आ गया 1 2 और ए किसके बराबर होता है, और RHS का ए किसके बराबर होता है 1 2। तो ये दोनों सेम है, तो ये भी सही है। और अगर फर्स्ट को चेक करें तो फर्स्ट के लिए ए हो गया 1 और 2 यूनियन ए इंटरसेक्शन बी क्या हुआ 2। तो 1 और 2 का यूनियन 2 का लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 2। और RHS में ए यूनियन बी है और RHS में हो गया 1 2 3 जो कि इक्वल टू नहीं हुआ, इसलिए गलत हो गया, ये गलत हो गया। लेकिन पूछा था नॉट करेक्ट, तो ये मेरा आंसर ये रहेगा। तो बच्चों अब हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है, ये भी एनडीए सेकंड पेपर में पूछा गया 2019 में कि 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए में 3 एलिमेंट है और सेट बी में 6 एलिमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में देखो ध्यान देना है कि मिनिमम नंबर पूछा है। तो वीडियो को पॉज करो, पहले आंसर सोचो बच्चों। तो अभी सॉल्यूशन देखो, तो हम लोग इसके जानते हैं कि एन ऑफ ए कितना है 3 है, एन ऑफ बी कितना है 6 है। ठीक है बच्चों, तो इसका अगर ये क्या करते हैं, इसमें 3 केसेस आएगा। पहला आएगा कि ये वाला केसेस कि मान लेते हैं कि दोनों अलग अलग है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। तो इस केसेस में ए यूनियन बी जो होगा वो 3 + 6 9 हो जाएगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि थोड़ा कॉमन है तो ये क्या होगा <9 होगा। ठीक है, लेकिन इस सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर 6 एलिमेंट है। तो ये भी हो सकता है कि एक बड़ा सेट ये बी का है, छोटा सेट ए का है, ये छोटा ए है, बी बड़ा है। तो इसमें ए यूनियन बी जो लेंगे तो इसमें 6 आएगा। क्योंकि ये क्या ए 3 एलिमेंट है 6, क्या उल्टा ये हो सकता है क्या कि ए बाहर में रहे बी अंदर में रहे, ये हो सकता है क्या, नहीं ये हो ही नहीं सकता है। तो मिनिमम ये 3 केसेस हो सकता है, एक में इक्वल टू 9, एक में <9 और मिनिमम 6 हो सकता है ए यूनियन बी। तो इसीलिए मिनिमम नंबर ऑफ हो गया 6। दिस इज आंसर। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी सेकंड ईयर 2019 के सेकंड ईयर में सेकंड पेपर में पूछा गया है। इसमें क्वेश्चन है सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है। ये किसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना। और पूछा गया है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ये तो सेट ए से स्टार को जब हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 से 2 तक क्लोज। मतलब कि यार ये डिफाइन नहीं किया कि नेचुरल नंबर होगा कि रियल नंबर होगा, ये देख लेते हैं आगे। और बी सेट क्या होगा कि प्राइम नंबर क्या वाइज प्राइम नंबर क्या होता है हमेशा 2 3 5 7 इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ये पे तो इसमें देखो ये दोनों में कॉमन क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी कॉमन। देखो ये एक प्राइम नंबर, ये जब भी आएगा ये क्या आएगा ये नेचुरल नंबर आएगा प्राइम नंबर। तो ये कॉमन रहने से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 2 जो है मेरा एक एलिमेंट ये कॉमन आ रहा है। ए इंटरसेक्शन भी सिर्फ 2 एलिमेंट कॉमन आ रहा है, ये सेट है इसीलिए इसमें हम ये लगा दिए और ये मेरा आंसर हो गया सी।
बच्चों तो नेक्स्ट हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, जो एनडीए 2019 का ये फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन है। इसमें सेट ए दिया हुआ है, जो क्या दिया हुआ है x³ - 1 इज इक्वल टू 0, सेट बी दिया हुआ है x² + x+1 इक्वल टू 0, दो सेट दिया हुआ है। और ये जेड क्या है यहाँ पे जी, तो ये जो एलिमेंट जो है वो क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। जो वो वैल्यू आएगा x जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, कम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो देख ए जो दिया हुआ है x³ - 1 0 दिया हुआ है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा कि इसमें इसको अगर हम फैक्टराइज ए को करते हैं तो इसका फैक्टराइजेशन आ जाएगा x - 1 x² + x+1 इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों ए इंटरसेक्शन बी में दोनों फैक्टराइजेशन करने के बाद कॉमन क्या आया, x² + x+1 ये कॉमन आया इज इक्वल टू 0, ये दोनों में कॉमन आया। इससे x का वैल्यू निकालोगे तो इसका वैल्यू होता है w², नहीं तो इसको फैक्टराइजेशन से निकालो -b ± b² - 4ac/2a, यहाँ से निकालेगा तो आपका तुम्हारा आ जाएगा ये -1 + √3i/2 या -1 - √3i/2। यहाँ से इसको हम कॉमन मेथड से इससे हम निकाल सकते हैं और आंसर हो जाएगा बी। ये ध्यान देना कि जो w का वैल्यू होता है -1 + √3i/2 और इसमें होता है -1 - √3i/2, मतलब -1 ± √3i/2, ये आता है वैल्यू दोनों का। बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर, ये 2019 का फर्स्ट पेपर का है कि दो सेट ए और बी जो है दो नॉन इम्पैरेटिव सेट दिया हुआ है और दो को मेरे पास ऑप्शन दिया हुआ है। ये बताना है कि ये दोनों में कौन सा सही है और कौन सा सही नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये इसके लिए देखो बच्चों, इसके लिए हमने बताया था, याद होगा कि जैसे ये वाला बताया था कि ये दो कॉमन होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, बस ये चार ही एलिमेंट पे सारा खेल होता है बच्चों। जैसे देखो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में दोनों क्या है, दो नंबर यूनियन ए इंटरसेक्शन बी नॉट, पहले बी नॉट निकालेंगे तो बी ये हो गया 2 3 नॉट कर देंगे तो 1 4, और ए का हो गया 1 2, तो 1 2 और इंटरसेक्शन और 1 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 2 और 1 4 का इंटरसेक्शन में क्या आएगा 1, फिर ले लिया यूनियन बच्चों ए नॉट करेंगे तो 1 2 नॉट, तो 1 2 नॉट मतलब 3 4 और इंटरसेक्शन ले लेंगे बी में क्या आता है 2 3, तो 3 4 और 2 3, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन क्या आ गया 3। अब देखो बच्चों तो 1 2 3 दोनों में यूनियन है, तो ये फाइनली इसका आंसर क्या हो गया 1 2 3 तीनों। और ए यूनियन भी क्या होता है बच्चों, हम जानते हैं ए यूनियन भी 1 2 3 ही होता है, इसीलिए ये कहना एकदम सही है। सेकंड नंबर देखो बच्चों उसी जैसे सेम ए क्या है 1 2, ये 1 2 हो गया यूनियन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको लिख सकते हैं हम ए यूनियन बी नॉट, ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। ए यूनियन बी क्या होता है 1 2 3, इसका नॉट कर दिए तो ये हो गया 4, तो 1 2 यूनियन 4, तो फाइनली क्या हो गया 1 2 4, ये हो गया फाइनली मेरा बच्चों। ठीक है, और ए यूनियन बी क्या होता है 1 2 3, क्या ये दोनों बच्चों इक्वल है, देख सकते हो 1 2 4 1 2 3, ये इक्वल नहीं है इसीलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन मेरा सिर्फ क्या सही हुआ कि सिर्फ 1, ओनली 1। बच्चों तो अब हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 2019 में पूछा गया है कि x जो है कोई नॉन इम्पैरेटिव सेट है और ABC जो है सबसेट है। मेरे पास 3 ऑप्शन दिया गया है बच्चों, इस 3 ऑप्शन में बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है कि कौन सा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये फर्स्ट नंबर देखो ए जो है ये सबसेट ऑफ C है। ठीक है बच्चों, तो ये देखो इसमें क्या किया हमने, देखो ये इसका और इसमें देखो डायरेक्ट इसमें भी इंटरसेक्शन भी किया, ई साइड में इंटरसेक्शन भी किया, ई साइड में इंटरसेक्शन भी किया, मतलब सही है। इसमें क्या किए, एक साइड में यूनियन भी किए तो नेक्स्ट साइड में भी यूनियन भी किए, ये भी सही है। ये डायरेक्ट है, कोई दिखना, सिर्फ देखने में बड़ा बच्चों बड़ा लग रहा है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। उसके बाद देखो ये सेकंड ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन बी है फॉर ऑल सेट्स, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये कह रहा है कि सारे सेट्स के लिए क्या ये दिया हुआ है, ये हो सकता है क्या, ये मैं नहीं कर सकता फॉर ऑल सेट्स। तो हम क्या कर सकते हैं बच्चों कि इंटरसेक्शन है और बी है, तो हम क्या लेट कर सकते हैं बच्चों कि लेट बी बराबर यूनिवर्सल सेट, यू मान सकते हैं बच्चों। तो ए क्या होगा ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट,
तो ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ सी इंटरसेक्शन यूनियन क्या बच्चों हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। ए क्या हुआ, सबसेट ऑफ सी, ये भी सही है बच्चों, सॉरी ये नहीं, ये वाला ही बच्चों सही है, ठीक है। उसके बाद ये आप देखो इस थर्ड में क्या है, फॉर ऑल सेट्स बी निकालना है, लेकिन ये क्या कहते हैं, इसमें यूनियन बी दिया हुआ है, तो यहाँ जो बी हम लेट करेंगे वो लेट करेंगे फाई बच्चों, ठीक है। तो ए यूनियन फाई सबसेट्स ऑफ सी यूनियन फाई, ए यूनियन फाई क्या हो गया बच्चों, ए सबसेट ऑफ सी यूनियन फाई क्या होगा बच्चों, सी, तो ये भी सही है। अब बच्चों अगर कहा सो देखो उल्टा क्यों नहीं मानेंगे हम, उल्टा मान सकते नहीं बच्चों, यूनिवर्सल से क्या करते हैं, इंटरसेक्शन के साथ हम लोग यूनिवर्सल लेट करते हैं और यूनियन के साथ में हम लोग फाई लेट कर सकते हैं ऑल सेट के लिए। क्यों, क्योंकि यूनिवर्सल जो ये पूरा हुआ, तो अगर हम इंटरसेक्शन अगर हम ये पूरा ले लिए तो इसका मतलब उससे कम लेंगे तो होगा ही, अगर उसका उल्टा अगर लेट कर लो, अगर यूनिवर्सल सेट को इसको अगर फाई लेट कर लो तो बच्चे फिर कुछ नहीं आएगा, जीरो आएगा। ए इंटरसेक्शन फाई ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा। इसमें अगर उसमें उल्टा यूनिवर्सल सेट लोगे तो ये भी दोनों, ये तो पूरा का पूरा यूनिवर्सल ही आ गया, तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ बच्चों। इसीलिए यूनियन इंटरसेक्शन के साथ हम लोग यूनिवर्सल लेते हैं और यूनियन के साथ में हम लोग फाई लेते हैं। अपोजिट लेकर के देखो बच्चों, इसमें जीरो आएगा, इसमें यूनिवर्सल सेट आएगा, तो इसीलिए मेरा आंसर क्या हो गया बच्चों, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड तीनों सही है बच्चों। अब देखो हम लोग का ये लास्ट क्वेश्चन है कि ए जो दिया हुआ है लेमडा और लेमडा म्यू, ये एक एलिमेंट है और ये एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट है बच्चों। ये सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट है, दो एलिमेंट, इसका पावर सेट निकालना है। पावर सेट आप लोग जानते ही होंगे बच्चों कि कैसे निकालते हैं हम लोग। अब ये चार ऑप्शन में चूज़ करना है कि कौन सा आंसर होगा बच्चों। तो इसका देखो पावर सेट इसका बच्चों कि इसका एक का हो जाएगा 5, इसका पावर सेट का हम निकाल के देखें बच्चों, तो एक तो हो जाएगा 5, ठीक है बच्चों। एक ये लेमडा एलिमेंट है, तो एक लेमडा एलिमेंट को बाहर निकाले और ये सेट बना दिए, क्योंकि पावर सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होता है बच्चों। फिर दूसरा निकाले लेमडा और म्यू, दूसरा एलिमेंट निकाले, फिर उसमें इसको सेट बना दिए। फिर बच्चों फिर ये पूरा जो एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है बच्चों, ये पूरा एलिमेंट हो गया बच्चों। तो ये तीन, तो ये चार एलिमेंट हो गया। उसके बाद ये बच्चों और ये फाइनल हम लगा दिए पावर सेट के लिए। तो इसका ऑप्शन क्या हो, इसमें देखो भाई बच्चों, इसमें दो फाई, एक है फाई, उसके बाद फाई पे सेट, ये तो सिंगलिटन सेट हुआ, ये तो होगा ही नहीं, इसीलिए ये गलत हो गया। इसमें बच्चों देखो फाई ही नहीं है, इसमें फाई ही नहीं है, इसीलिए बच्चों ये भी गलत हो गया। अब ये दोनों, ये देखो ठीक है बच्चों, ये इसमें एक चीज़ यहाँ ध्यान दो बच्चों कि ये जो एलिमेंट है सिर्फ एलिमेंट को सीधे उठा के रख दिया नहीं बच्चों। एलिमेंट को जैसे देखो लेमडा को उठाते हैं तो उसको सेट बनाते हैं, सेट बनाने के लिए क्या लगाना पड़ता है, ब्रैकेट। इसलिए ये तो एलिमेंट उठाए फिर ये सेट लगा दिए, इसके वजह से ये सही है, ये गलत है बच्चों। समझ गया बच्चों। तो ऑन एन एवरेज बच्चों की तो एनडीए का जो है हर साल किसी भी चैप्टर से चार क्वेश्चन, सेट थ्योरी से चार क्वेश्चन पूछा गया हर सेट में। लेकिन बच्चों ये सिर्फ इसी ईयर में, पिछले ईयर में देखो तो 3 क्वेश्चन पूछा गया है। ऑन एन एवरेज 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है बच्चों। अगर बहुत पहले 2015-14 की बात करें तभी बच्चों 2 से 3 पूछता था, लेकिन अभी बच्चों 3 से 4 क्वेश्चन अभी पूछने का प्रोबेबिलिटी रहता है। 2019 में तो 4 क्वेश्चन दोनों सेट में पूछा गया था बच्चों। तो इसी तरह से सारे बच्चों प्रीवियस क्वेश्चन को हम हर चैप्टर वाइज देते रहेंगे। आपको अच्छा लगे बच्चों तो लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को पाई मैथ्स को। थैंक यू बच्चों।